यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगदे कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम स्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग उस गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भगवान के पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे, लीलाओं का श्रवण करेंगे। न त्वेबाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का 12 नंबर श्लोक को आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसी श्लोक को हम लोग गतकल्य श्रवण किए थे। कठोपनिषद आदि भागवत महापुराण आदियों का प्रमाण देते हुए कथा श्रवण किए थे कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधति कामान। कठोपनिषद 2:2-13 इसमें कह रहे हैं जो नित्य समूह में नित्य और चेतन समूह में भी चेतन है, जो एक होकर भी सभी का कार्य पूर्ण करते हैं, जो एक होकर के भी सबका कार्य पूर्ण करते हैं, सबका मनोरथ को पूर्ण करते हैं, वही परमात्मा है। वे ही नित्य समूह में नित्य है। उन्हीं से ही जो नित्य समूह प्रकट हुए हैं जीव। ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान का अंश है जीव। जीव समूह किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का ही तो अंश है। तो इसलिए नित्य समूह में नित्य है, चेतन समूह में चेतन। चेतन कौन है? जीवात्मा, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती है, जो अजर है, अमर है, नित्य है, चेतन है, चेतन अवस्था में सदा सर्वदा के लिए रहते हैं। चेतन समूह कौन है? समूह कहना मतलब बहुत सा है। तो भगवान का अंश जो है जीवात्मा, ये जीव समूह है, तो ये सब चेतन समूह है। तो इन चेतन समूह में भी चेतन जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। यह चेतन समूह भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट है, जो जीवात्मा है। जीवात्मा का अंदर में नित्य भी है और चेतन भी है। नित्य मतलब जो कभी विनाशी नहीं होता है। चेतन मतलब जो सदा सर्वदा के लिए जीवित रहता है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है कभी। उन समूह में भी समूह भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं का ही अंश हम सब है। तो इसलिए भगवान क्या है? नित्य है, शाश्वत है, अजय है। तो वैसे ही जीवात्मा भी नित्य है, शाश्वत है, अजय है, चेतन है, चित्त अवस्था में रहता है, हमेशा चेतन अवस्था में सदैव रहता है। और वे भगवान ही सभी कार्यों का पूर्ण करते हैं। जितने भी कार्य हैं सभी कार्य पूर्ण करते हैं भगवान। अच्छा, तो ठीक है। तो जन्म और मृत्यु, ये दो चीज़ को हम लोग समझना है। जन्म किसे कहते हैं और मृत्यु किसे कहते हैं, ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो ये स्थूल शरीर है,
लिंग शरीर, स्थूल शरीर के साथ जीव आत्मा का संयोग ही जन्म है। यह स्थूल शरीर के अंदर में जीवात्मा जैसे ही प्रवेश करता है उसका जन्म होता है। दोनों का संयोग से ही उसको जन्म कहा जाता है, जन्म कहा जाता है। अच्छा, तो मृत्यु किसे कहा जाता है? स्थूल शरीर के साथ जीवात्मा का वियोग ही मृत्यु कहलाता है। ये शरीर से जीवात्मा निकल करके बाहर चले जाना, दोनों अलग हो जाना, वियोग हो जाना ही शरीर का मृत्यु है। और जीवात्मा इसके अंदर में प्रवेश कर जाना शरीर का जन्म है। इसलिए स्थूल शरीर में जीवात्मा की अवस्थिति रहने से लोग परस्पर प्रीति व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रेम इस शरीर के अंदर, शरीर में नहीं है। यह शरीर प्रेम नहीं है। शरीर के अंदर में जो जीवात्मा प्रवेश किया है उसी के अंदर में चेतनता है, वही नित्य है, वही शाश्वत है, वही जीवात्मा के अंदर में प्रेम भी है। जैसे ही इस शरीर के अंदर में प्रवेश करता है उसका जन्म होता है और उसका जो संबंध जिसके साथ में रहता है परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रीति करते हैं। किंतु स्थूल देह में आत्मा के अंतर्धान होने पर, जिस समय यह स्थूल देह से आत्मा का अंतर्धान अर्थात आत्मा निकल करके बाहर चले जाना, जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, अंतर्धान हो गया, निकल करके बाहर चले गया, जाने पर शरीर, किंतु स्थूल देह में नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस प्रकार अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान जब हो गया तो जीवात्मा, वो शरीर क्या है, मर जाता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब हमारे यह स्थूल देह के अंदर में जीवात्मा का प्रवेश होता है, एक दूसरे से परस्पर प्रीति व्यवहार करते हैं हम लोग, किंतु स्थूल देह में आत्मबुद्धि रखने वाले, यह स्थूल देह के प्रति आत्मबुद्धि रखने वाले जो देहात्म बुद्धि रखते हैं, देह ही आत्मा है, देह ही सब कुछ है, ये बुद्धि रखने वाले अज्ञानी जीव तत्वों को न जानने के कारण शरीर से आत्मा के अंतर्ध्यान होने पर मृत्यु देह को देखकर शोक मग्न हो जाते हैं। जैसे ही ये शरीर से आत्मा निकल जाता है तो इस शरीर को देखकर, ये देह को देखकर शोक मग्न हो जाते हैं, फिर रोते हैं, क्योंकि यही है अज्ञान। यह शरीर नाशवान है, नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, मरने वाला है, पहले ही मरा हुआ है। ये शरीर के अंदर में कोई अस्तित्व नहीं है। ये शरीर के अंदर में आत्मा है बोल करके, जीवात्मा विद्यमान है बोल करके ये शरीर का अस्तित्व है, नहीं तो ये शरीर एक मलमूत्र के भांड शरीर है केवल, और कुछ नहीं। मलमूत्र के थैली है ये शरीर, जिस शरीर के पीछे सारे दुनिया पागल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने परीक्षित महाराज जी के प्रश्न, परीक्षित महाराज जी के प्रश्न क्या है कि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, दूसरे माता पिता से उत्पन्न श्री कृष्ण के प्रति ग्वाल वालों का ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार संभव है? ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार संभव है? इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से। इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि हे राजन,
अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों को प्रिय होता है। अपना आत्मा से ज्यादा प्रेम और किसी को नहीं करते हैं। मान लो हम लोग यहाँ 150 लोग जो बैठे हुए हैं, इस बीच में यदि कोई एक दूसरे को बहुत से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, पर यही 100-200 लोग जो बैठे हुए हैं, इन्हीं बीच में यदि कोई सांप आ जाए, अचानक कोई एक सांप आ जाए, उनका सारे प्रेम धरा को धरा रह जाएगा, सब एक दूसरे भाग जाएंगे इधर से उधर अपना जान बचाने के लिए। तो बताओ कौन किसको प्रेम करता है? स्वयं को ही स्वयं प्रेम करता है। इसलिए कहते हैं अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों को प्रिय है। आत्मा के अंदर में प्रेम है तभी तो प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे आनंद का अंश है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वह सच्चिदानंद रूप सतघन आनंद घन चित घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और कृष्ण का पास में क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रेमी का अंश है, तो प्रेम तो होगा ही। नहीं तो ये शरीर का क्या अस्तित्व है? शरीर तो जड़ है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगा, ये शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। बस कुछ क्षण के लिए ही रोएंगे, शोक करेंगे, मोह करेंगे, फिर उसके बाद जला करके राख कर देंगे, संपूर्ण समाप्त। 2-4 दिन 10 दिन, उसका बाद सब भूल जाते हैं। यदि प्रेम का परीक्षा करना है, कोई व्यक्ति मर जाए और उस व्यक्ति को उसी का पास में रख दो 10-8 दिन 15 दिन, फिर देखो जब वो शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और बदबू आने लगेगा, वो स्वयं ही छोड़ करके भाग जाएगा, रह नहीं पाएगा उसका पास। ऐसा है प्रेम इस शरीर के साथ। क्योंकि आत्मा है बोल करके ये शरीर गल नहीं रहा है, कीड़े नहीं पड़ रहे हैं ये शरीर में। जैसे ही आत्मा निकल करके बाहर चले जाएगा, ये 2 दिन में ये शरीर का कहानी खत्म। 2-4 दिन भी नहीं टिकेंगे, शरीर बदबू आने लगेगा। इसलिए शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जीव आत्मा इसके अंदर में है बोल करके ये शरीर का अस्तित्व है, अतिरिक्त ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जो शरीर को लेकर के देहात्म बुद्धि रख करके ये संसार का विषय भोगों के लिए ही सदा सर्वदा लिप्त रहते हैं, इसी में ही लगा रहते हैं, भोगों को प्राप्ति में ही लगा रहते हैं, उनका दशा क्या होता है वो तो यमलोक ही जानते हैं, यमराज ही जानते हैं। और वे मरने के बाद स्वयं ही जानते हैं उनका दशा क्या है। इस लोक का कोई भी नहीं जानता है, जो मरता है उसी को ही पता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि हे राजन, अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों को प्रिय है। आत्मा से भिन्न पुत्र, पत्नी, पिता, धन आदि पदार्थ आत्मा के प्रिय होने के कारण उसे गौण रूप में प्रिय है। यहाँ पर जो प्रिय शब्द है, प्रेम शब्द है, प्रीति शब्द है, यह 2 प्रकार के प्रेम हैं। एक मुख्य प्रेम, दूसरा गौण प्रेम। मुख्य प्रीति, दूसरा गौण प्रीति। मुख्य प्रीति यही है, स्वयं को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। गौण प्रीति यही है कि उसका प्रेम को कोई समझ पाए, इसलिए किसी दूसरे से प्रेम करता है। ये गौण है। मुख्य रूप से स्वयं ही अपने आप को प्रेम करता है। आज कह रहा हूँ 200 लोग बैठे हुए हैं, सांप यदि आ जाए तो प्रेम सब धरा रह जाएगा, सब उसको एक दूसरे को छोड़ करके भागने लगेंगे, कोई इधर तो कोई उधर। भूकंप आया मान लो, घर से सब भाग गए अपना जान बचाने के लिए। स्वयं अपने को अपने इतना प्रेम करते हैं, अपना जान बचाने के लिए दूसरे को छोड़ करके भाग भी जाते हैं। अपना जान बचे तो लाखों पाए। जान बचाएंगे पहले स्वयं का, फिर यदि समझ में आया तो दूसरे को बचाएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ का संसार का मतलब प्रश्न ऐसे है। इसी को कहते हैं गौण प्रेम या गौण प्रीति, और मुख्य प्रीति स्वयं को स्वयं ही ज़्यादा प्रेम करते हैं।
फिर सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, प्रत्येक देहधारी को अपने अपने आत्मा के प्रति जैसा स्नेह होता है, ममता के विषयीभूत माता पिता पुत्र पुत्री धन दौलत गृह आदि के प्रति वैसा स्नेह नहीं होता है। यहाँ पर सुस्पष्ट कर दिया है श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी राजा परीक्षित को। प्रत्येक देहधारी जितने भी देह को धारण किया है, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे कोई भी हो। एक बंदर को देखो, अगर आप एक केला पकड़ा दो या एक सेव पकड़ा दो या बिस्कुट पकड़ा दो, उसका बच्चा अगर उसका दूध पान करते रहेगी, अगर वो केला को थोड़ा से पकड़ ले तो एक थापड़ मार देती है, दूध पियो तुम केला खाओ। और यदि आप अगर रोटी अगर बच्चे को पकड़ा दो, बच्चे अगर खाते रहेगी तो उसका माँ आकर के उससे छीन करके खा लेगी, उसको खाने नहीं देगी, छीन लेगी और उससे एक थापड़ और भी मार देगी। ऐसा है, इसलिए स्वयं को प्रेम करती है वो। इसलिए कह रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि प्रत्येक देहधारी को अपने अपने आत्मा के प्रति जैसा स्नेह जैसा प्रेम होता है, अपने अपने कह रहे हैं यहाँ, अपने अपने आत्मा के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम स्वस्व आत्मा प्रति ही वांछा, जो स्वयं का जो प्रेम होता है, स्वयं का जो प्रीति होता है स्वयं के प्रति, वह ममता, वह प्रेम इस विषयी संसार में विषयीभूत माता पुत्र परिवार धन दौलत गृह आदि के प्रति वैसा प्रेम वैसा स्नेह नहीं होता। वैसा अगर होता तो यदि भूकंप आता तो सबसे पहले स्वयं भागता नहीं, दूसरे को भगाता, उसका बाद स्वयं भागता। तो इस प्रकार का प्रेम है। अर्थात इनमें क्या समझ में आया, फिर से ध्यान से सुनिए। प्रत्येक देहधारी अपने अपने आत्मा के प्रति जैसे प्रेम जैसे स्नेह करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मैं शब्द यहाँ से आएगा। मैं शब्द सबसे पहले आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम अपने को करता है, इसलिए मैं कहा है। उसके बाद ये माता पिता पुत्र घर द्वार गाड़ी घोड़ा ये सब जितने हैं सब बाद में क्या कहेगा? मेरा। मैं और मेरा, सबसे पहले मैं कहा फिर मेरा कहा। मैं यदि नहीं रहता तो क्या मेरा बनता? तो इसलिए स्वयं मैं पहले आया फिर मेरा आया। अर्थात मैं और मेरा इन दो प्रकार के वस्तुओं में अंतर है। जितनी प्रीति मैं के प्रति होती है, जितनी प्रीति मैं के प्रति होती है, उतनी प्रीति मेरे संबंधी वस्तु के प्रति नहीं होती है। जैसे कि एक पिता का 4 पुत्र है या 2 ही पुत्र है, मानो कि पिता जाने का समय आया, जमीन का भाग करना है, किसी बेटे के पास में थोड़ा सा ज़्यादा चले गया, किसी बेटे के पास में थोड़ा कम चले गया। दोनों एक ही पिता का बेटा है, परंतु भेद है इसमें। थोड़ा सा ज़्यादा क्यों जाएगा? नहीं, मेरा है, बराबर की हिस्सा होना चाहिए। मेरा भाई होने पर भी उनके प्रति जितने प्रिय नहीं है, प्रीति नहीं है, स्वयं का प्रति जितना प्रीति है, स्वयं का प्रति जितना प्रीति है उतना प्रीति नहीं है। 1 गज जागा उसके पास ज़्यादा चले गया, नहीं उतना जागा जाना चाहिए, मेरे पास में वो उतना जागा आना चाहिए। स्वयं को प्रीति करने के चलते उतना जागा उससे छीन करके लेता है। अगर उसको उसका भाई के प्रति प्रीति होता तो फिर वो जागा कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, ले जाने दो, मेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, सोच लो, यही बोल करके बोलता है। परंतु ये चीज़ नहीं है, ये संसार में है ही नहीं और होगा भी नहीं ऐसा। क्यों?
क्योंकि हर शरीर के अंदर में एक ही आत्मा है और वो आत्मा स्वयं को प्रेम करता है। स्वयं को करने के बाद में दूसरे को करता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण देह को अपना देहात्म बुद्धि रख लिया है, मान लिया है कि मैं देह ही हूँ। पहले अपना देह को, अपना शरीर को पोषण करेगा, बाद में किसी को पोषण कराएगा। तो इसी प्रकार ही श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, हे राजन, हे राजेंद्र, जितनी प्रीति मैं के प्रति है उतनी प्रीति मेरे संबंधी वस्तुओं के प्रति नहीं है, नहीं होता है। देहात्म बुद्धि रखने वाले पुरुषों को अपना देह जितना प्रिय होता है, देह संबंधीय गृह, स्त्री पुत्र आदि उतने प्रिय नहीं होते हैं जितना वे स्वयं अपना देह को प्रेम करता है। देहात्म बुद्धि रखने वाले व्यक्ति वे जितने अपने देह को प्रीति करते हैं, जितने अपने देह को संभालते हैं, जितने अपने देह को ही प्रेम करते हैं, यत्न करते हैं, उतना यत्न, उतना प्रीति, उतना प्रेम अपने घर, अपना सगा पत्नी, सगा पुत्रों को भी उतना प्रिय नहीं होते हैं। यद्यपि यह देह ममतास्पद है, देह ममता से भरा हुआ है, ममतास्पद है, परंतु तथापि वह आत्मा जैसा प्रिय नहीं है। देह के प्रति ममता तो भरा हुआ है, ममतास्पद है देह के प्रति उस आत्मा का, परंतु आत्मा का जो प्रेम है वह प्रेम देह के साथ नहीं है। आत्मा भी स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं को सुरक्षा रखने के लिए ही देह धारण कर लेता है। वही आत्मा का यदि नित्य प्रेम यह देह के साथ में रहता तो यह देह को छोड़ करके कभी नहीं जाता। और देहात्म बुद्धि रखने वाले व्यक्ति, पुरुष, यदि अपना पुत्र परिवार के साथ नित्य प्रेम संबंध रखता तो वे भी इनको छोड़ करके नहीं जाते हैं, ये भी इनको छोड़ करके नहीं जाते हैं, दोनों का वियोग नहीं होता। इसलिए यद्यपि यह देह ममतास्पद है तथापि वह आत्मा जैसा प्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर के जराग्रस्त होने पर, क्योंकि शरीर के जराग्रस्त होने पर भी जीवित रहने की आशा बलवती रहती है। शरीर जरावस्था अर्थात पूरे वृद्ध हो जाने पर भी उसको यह आशा रहता है कि मैं कभी ना मरूं। जीवित रहने की बलवती रहती है, आशा रहती है। ऐसा आत्मा के प्रिय, आत्मा के प्रति स्नेह अधिक्य के ही कारण होता है। अर्थात आत्मा के प्रति स्नेह अधिक होने के कारण होता है। इसलिए प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के भी आत्मा भगवान श्री कृष्ण प्रियतम है, तथा कृष्ण संबंधी होने के कारण यह जगत आदि प्रिय मात्र है। कृष्ण के संबंधी होने के मात्र केवल यह जगत प्रिय है, बस और कुछ नहीं, प्रिय मात्र ही है। परंतु प्रिय मात्र कहा है, यहाँ पर प्रियतम नहीं कहा है। प्रियतम तो भगवान श्री कृष्ण ही है, प्रिय मात्र ही है। भगवान के साथ संबंध होने के चलते यह जगत केवल प्रिय मात्र है, प्रियतम नहीं। आत्मा के भी आत्मा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अहमतास्पद और कृष्ण संबंधीय होने के कारण जगत आदि वस्तुएं ममतास्पद है। देखो, पहले अहमतास्पद आता है, फिर बाद में ममतास्पद आता है। जब मेरा कोई वस्तु है ही नहीं तो मेरा उसका प्रति ममता क्यों होगा? जब मैं उसको अहम अर्थात मैं किसी वस्तु को ग्रहण किया, पहले क्या आया? मैं, अहम पद आया। फिर मैं किसी वस्तु को ग्रहण किया, वो
अलग है। उस वस्तु को ग्रहण करने से उसको क्या बोलेंगे, वो मेरा है। अहमतास्पद हुआ मैं और ममतास्पद हुआ मेरा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही हमारा अहमतास्पद है। संबंधीय उनके जो कारण जो जगत है, उनके संबंध के कारण जगत जो है, यह वस्तुएं सभी ममतास्पद है। इसलिए ग्वाल वालों को कृष्ण इतने प्रिय है। बृहदारण्य उपनिषद में क्या लिखा है उस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। कृपया अगर ध्यान से श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, तो सच में एक बहुत अच्छा भक्त हम लोग बन सकते हैं। गीता में बहुत कुछ दिया हुआ है और सागर में गागर मिला करके ऐसा अमृतमयी कथा, ऐसे अमृतमयी ग्रंथों को हमारे गुरुदेव प्रस्तुत किए हैं, जिसको पढ़ने मात्र से ही जीव मात्र को कल्याण हो जाएगा, ये पक्का है। पढ़ना श्रवण करना दोनों ही, गुरुदेव कहते हैं मेरा ग्रंथ को जो पढ़ता है वो साक्षात मेरा संग करता है। इसलिए कहीं अगर गुरु वैष्णव का संग करना है तो गुरु वैष्णव का जहाँ ग्रंथ का पाठ होता हो वहाँ जा कर के बैठ कर के सत्साधु संग करना, अर्थात वह ग्रंथ स्वयं ही गुरु के रूप में वह व्याख्यान करते हैं और श्रवण करते, इसी को सत्संग कहते हैं। इसी से ही कल्याण होगा। साधु संग सर्वशास्त्र को है, लह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। इसलिए आप सभी शुद्ध साधु, शुद्ध भक्त लोग, जितने भी अभक्त हैं, सबको भक्ति मार्ग दर्शन कराइए, भगवत प्राप्ति की दर्शन कराइए। आप सभी की कृपा से ही वे सब भी भक्त बन सकते हैं। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। आप सभी के चरण कमल में यह दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करता हूँ। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए, इसलिए गुरु महाराज जी को अर्पण करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मिलकर के ये दास के ऊपर कृपा कीजिए ताकि यह दास का मन भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहे, भजन भक्ति में ही लगा रहे, क्योंकि यह संसार बहुत कष्ट है, बहुत दुखदाई है ये संसार। आप सभी शुद्ध भक्त मिल करके, हम सब मिल करके भगवान का भक्ति करें, भगवान का कृपा हमारे ऊपर हो। यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे राधे।